नमस्कार, तो मेरा नाम सुसन्ना है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि पाप की सज़ा क्या होती है और क्या हर पाप की सज़ा मिलती है? और अगर पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? और पाप से कैसे बचें, इसका क्या उपाय है? तो आज इन सब के बारे में मैं आपको गहराई से बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पाप एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान से होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं इस पृथ्वी में जिसने कोई पाप ना किया हो। चाहे छोटा पाप हो, चाहे बड़ा पाप हो, सबने पाप किया है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है जब हम पाप करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहे होते क्योंकि वो पाप के हम गुलाम बन चुके होते हैं। बार-बार वो पाप हमसे हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी पाप हो। झूठ बोलना, गलत विचार आना या फिर किसी को गलत बातें बोलना, चोरी करना, हत्या करना, कुछ भी पाप हो सकता है। कई बार इन पापों को हम बार-बार लगातार करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम इन पाप से आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करते। जिस दिन हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाकर के पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ ज़रूर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमसे पाप हो जाता है तो अब हमारे मन में ये लगता है कि परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर दयालु हैं, वो हम सभी के गुनाहों को माफ़ करेंगे अगर हम सच्चे मन से उनके पास जाएँगे और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करेंगे। लेकिन हम लोग अपने पापों से पश्चाताप करना ही नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं हमारे मन में कि आज पाप कर लेते हैं या अभी कर लेते हैं, बाद में माफ़ी माँग लेंगे, कल तो दिन है ही। लेकिन कोई नहीं जानता कि अगले सेकंड क्या होगा। कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब इस पृथ्वी पर आएँगे। अंत निकट है, कभी भी इस पृथ्वी का अंत हो सकता है। अगर आप अभी के लिए सोचेंगे कि मैं बाद में पश्चाताप करूँगा, तो हो सकता है कि आपको बाद में पश्चाताप करने का मौका भी ना मिले और फिर आपको नरक के कुंड में डाल दिया जाए। तो ज़रूरी क्या है कि आप इसी वक़्त पापों से पश्चाताप करें। अब अगर आपने कोई भी गलती की हो, कैसा भी पाप हो, आपने अगर कर दिया है तो आप उससे माफ़ी माँगिए, परमेश्वर आपको माफ़ ज़रूर करेंगे। आपके ऊपर जो पाप का बोझ होगा वो उसे हटा देंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है? माफ़ी माँगना। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हमने गलती कर दी तो क्या उस गलती की सज़ा हमें मिलेगी? तो इसका उत्तर है हाँ, हर गलती की सज़ा मिलती है। चाहे आप छोटा गलती करें, कैसा भी पाप आप करें, उसकी सज़ा इसी पृथ्वी में आपको भोगना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें तो ये एक ही ज़िंदगी मिली है, जब मृत्यु हमारी हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि सज़ा हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। परमेश्वर न्यायकर्ता परमेश्वर है और वो हर लोगों को सज़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उनके दंड से, उनके सज़ा से वो बच जाए, कोई ऐसा नहीं है। हर पाप की सज़ा मिलती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो मेजर सिन होता है, जो बड़े-बड़े पाप होते हैं, जैसे कि हत्या हो गया, व्यभिचार हो गया। अब जो व्यभिचार पाप है, ये एक ऐसा पाप है जिसमें अगर आप गिर जाते हैं व्यभिचार में, तो ये आपको ये एक ऐसा रास्ता बन जाता है जो आपको नरक तक ले जाता है। मतलब इसकी सज़ा मृत्यु होगी। इससे आप नहीं बच सकते हैं, कोई भी पाप से आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन पाप से माफ़ी तो माँग सकते हैं आप, अगर गलती आपसे हो जाए तो। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो वचन में भी ये लिखा है कि पाप की मज़दूरी मृत्यु है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ उदाहरण के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति है, उसे परमेश्वर ने 50 साल तक ज़िंदा रहने के लिए दिया है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बार-बार पाप में गिरता है और वो पाप छोड़ भी नहीं रहा है और पश्चाताप भी नहीं कर रहा है, पापों से मन भी नहीं फिराना चाह रहा है, अब इस वक़्त क्या होता है कि पाप का बोझ उस व्यक्ति के ऊपर आता जाएगा। वो एक तरह से वो बिल्कुल उस पाप के बोझ से दब जाएगा और जब पाप हमारे जीवन में होगा तो शरीर में बीमारी, परेशानियाँ और दुष्टात्माएँ काम करेंगी। यही कारण है। इसलिए आपको पाप से बिल्कुल दूर होना होगा। अब क्या होता है कि जब आपके ऊपर पाप का बोझ आ जाता है तो जो आपकी मृत्यु 50 साल में होनी थी, वो धीरे-धीरे पास आ जाती है। मौत आपके पास आ जाती है और वो जो 50 साल तक ज़िंदा रहना था उस व्यक्ति को, वो सिर्फ़ 30 और 35 साल तक ज़िंदा रहेगा। कारण क्या है? पाप। तो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से मन फिराएँगे कि अब नहीं, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे वचनों के अधीन रहना है, जो व्यवस्था कहता है उसका पालन करना है और परमेश्वर का भय मानना है। जब आप इस तरह से करेंगे, सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उनसे प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सोचेंगे कि एक पापी मनुष्य भी तो 100 साल तक जीता है, तो वो भी तो पाप किया तो भी वो 100 वर्ष तक कैसे जी गया? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इसी पृथ्वी में सज़ा देते हैं। जो मौत के जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद तो हमारा न्याय होगा, लेकिन इस पृथ्वी में भी हमारा न्याय होता है, इस बात को हम नहीं जानते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पाप कर दिए, कई बार परमेश्वर का क्रोध इस प्रकार आपके ऊपर भड़कता है कि परमेश्वर आपको मौत भी नहीं देंगे और 100 वर्ष भी आप जीवित रहेंगे,
पाप भी करेंगे, 100 वर्ष भी आप जिएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत दुख, संकट, कष्ट आपको देंगे। क्यों? ताकि आपने जो पाप किया है उसकी सज़ा आपको मिले, उसे आपको झेलना पड़े। तो ये होता है। एक तरह से 100 वर्ष तक जीने के बाद भी आप श्रापित ठहरेंगे। लेकिन अगर आप अपने पापों से मन फिराते हैं, परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, तो आपको परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेंगे और वो आपको आशीषित करेंगे। आप 100 वर्ष जी करके आशीषित होंगे, श्रापित नहीं होंगे। कि आपके मन में अब चल रहा होगा, अगर चलो हमने पाप कर दिया, पाप से मन भी फिरा लिया, लेकिन बार बार पाप हो जाते तो उससे कैसे बचे? आखिर पाप कैसे हमसे दूर रहे? तो इसके लिए मैंने और भी वीडियोस अपने चैनल में बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे, जो धर्मी लोग, याजक लोग या फिर नबी लोग, उनके कांटेक्ट में जब आप रहेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो एक तरह से आपके ऊपर जो पाप का बोझ होगा वो उसे हटा देंगे। प्रार्थना करके आप उनके साथ रहेंगे। तो उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आत्मिक, उनके साथ संगति रखना बहुत ज़रूरी है, आप पाप करने से बचेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी बात को लेकर के आपको डाउट है, संदेह है मन में, कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारे और भी परमेश्वर के वचन आपको सुनने को मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।